आदिकाल से ब्राह्मण श्रेष्ठ रहा है। इसका कारण क्या रहा? आध्यात्मिक साधना में 4 साधना की अवस्थाएं हैं। सबसे उच्च साधना की जो अवस्था है उसका प्रतीक रूप में ब्राह्मण है। इसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का नाम आता है। जो सबसे ज़्यादा तप करेगा, अध्ययन करेगा, संयम करेगा, कल्याण करेगा, दूसरों का हित करेगा, अयम निजा पर्वती गणनालु चेसाम उता चेताम तु वसुधै कुटुंबकम, तो सारे विश्व को अपना परिवार मानेगा, वह व्यक्ति ऊंचा नहीं होगा। जिसकी भावना ऊंची वह ऊंचा, जिसकी भावना नीची वह नीचा, जिसके कर्म नीचे वह नीच। इस आधार पर आज भी वही वर्गीकरण है। अभी आप देखिए, प्रथम श्रेणी कर्मचारी, द्वितीय श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो जितना पद के योग्य है या साधना कहो, कुछ भी कहो, उसके लिए उतना उसके लिए सम्मान दिया गया है, ऊंचा कहा गया है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इसमें कई लोगों को आपत्ति होती है। जो मूर्ख लोग होते हैं, जो प्रतिस्पर्धी होते हैं, जो द्वेषी होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, जो छद्मवेशी होते हैं, पाखंडी होते हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरे को सम्मान देना नहीं जानते, दूसरे का मूल्यांकन करना नहीं जानते। कोई तपस्या कर रहा है और दूसरों का कल्याण कर रहा है, उसको अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको अहंकार है ना कि हम अच्छे हैं, हम बराबरी के हैं। अरे गधा और होशियार समान कैसे हो सकता है? यदि समान हो जाएगा तो होशियार व्यक्ति जो है वो क्यों पढ़ेगा, क्यों मेहनत करेगा? ब्राह्मण 4 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करके तपस्या करते हैं, सही नियम से रहते हैं, पूजन पाठ करते हैं, आचरण अच्छे रखते हैं। और जो दूसरे लोग हैं, यदि वे इन चीज़ों में कमी कर रहे हैं, हम देखते हैं समाज में, तो उनको खराब नहीं कहा जाएगा। खराब को खराब कहना का पाप है। हमें ये बताओ, आप अपने मन से सोचो, सामान्य विचार की बात है। कुछ लोग कहते हैं इन जातियों के लिए नीच कहा गया, इनको ऐसा कहा गया। अरे जिनके कर्म भैया अच्छे नहीं हैं, जो राग द्वेष युक्त हैं, जो आपस में अपवित्रता पूर्ण व्यवहार करते हैं, अपवित्रता से रहते हैं, भाव भी अपवित्र हैं, उनके लिए यदि नीच कहा गया तो कौन सा गुनाह होगा? ऐसा नहीं है। जाति में भी जो निम्न से निम्न जाति है, उस जाति का व्यक्ति अच्छे सदाचरण करता है, अच्छे गुण रखता है, समाज की सेवा करता है, तो उसको महात्मा का दर्जा दिया गया है, और वो ब्राह्मणों ने दिया है। रविदास कौन थे? शूद्र थे ना, उनके लिए महात्मा क्यों कहा गया? कई ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। सूत जी भी शूद्र थे, उनके लिए प्राणों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। तो सनातन धर्म में सब जीव, अकेले मनुष्य नहीं, जिनमें आत्माएं हैं, सब समान ही मानी जाती। संवेदना शक्ति सब में समान होती है, किंतु व्यवहारिक क्षेत्र में जो जन्म लेते हैं और समाज में बरतते हैं, उनमें ऊंच नीच होना स्वाभाविक है। सब चीज़ों में होता है, सब चीज़ों में जाती हैं। वृक्षों में जाती हैं, पत्थरों में जाती हैं, पशुओं में जाती हैं, पक्षियों में जाती हैं, मनुष्य में जाती हैं। ऐसा कोई विश्व में कोई धर्म नहीं है जिसमें जाति ना हो। बौद्धों को ले लो, महायान, हीनयान 2 विभाग हैं, तो उनके 3 हैं, योगाचार, माध्विक, सौत्रांतिक। जैनों को ले लो, श्वेतांबर और दिगंबर हैं। ईसाइयों को ले लो, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हैं। मुगलों को ले लो, सैयद, सुन्नी, पठान, ना जाने कितनी कितनी हैं, सब में होती हैं। अरे एक एक जाति में कई कई उपजातियाँ हैं। इसको ना कोई मिटा सकता है, ना मिटाना चाहिए, ये प्राकृतिक है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमें सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए, दूसरों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, हर एक का सम्मान करना चाहिए। मगर आज बड़ी
विचित्र बात होगी, इस पढ़ी लिखी समाज में भी कुछ ऐसे विदेशी षड्यंत्रकारी यहाँ के कुछ व्यक्तियों को बरगला रहे हैं और ब्राह्मणों के खिलाफ हवा पैदा करके चाहते हैं कि हिंदू धर्म टूट जाए, हिंदू धर्म बिखर जाए। ये विदेशी षड्यंत्र है। विदेश के जो गुलाम आए थे हमारे भारत में, उनकी जो औलादें वही हैं, और वे गुलाम जो यहाँ रहे हैं उनको शूद्र ही माना गया है, अति शूद्र। उन लोगों ने यहाँ के शूद्रों को भड़का करके और अपनी मुहिम चला करके इस देश को खोखला करना चाहते हैं। भाइयों, सावधान हो जाओ, हिंदू सब एक होना चाहिए। हम सब भारतीय हैं, भारत में रहने वाले, हम सबके प्रति संवेदना शक्ति रखते हैं। हमें सनातन धर्म जैसा कोई विश्व में धर्म नहीं है, ये वैज्ञानिक है। भगवान मनु जो थे वो बहुत दूरदर्शी थे, दूरगामी थे, वैज्ञानिक थे, तपस्वी थे, साधारण पुरुष नहीं थे। भगवान का दर्जा दिया गया है। उनका आज के ये तुच्छ पढ़े लिखे लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, कितने आश्चर्य की बात है। मनुस्मृति को जलाते हैं, कितनी निंदनीय बात है। हमें किसी के धर्म ग्रंथ को नहीं जलाना चाहिए। किसी हिंदू ने कुरान को जलाया, किसी हिंदू ने बाइबल को जलाया, क्यों? अरे धर्म ग्रंथ जलाने से क्या होगा? कितने मूर्ख हो। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है तो किसी से पूछो, उसको समझो, पढ़ो संत महात्माओं के पास में। सनातन धर्म में बड़ी अजूबा बातें, विलक्षण बातें हैं जो समझ में नहीं आती। ये बात सही है, तर्क की कसौटी पर नहीं कसी जा सकती। आज के परिवेश में वे तर्क संगत नहीं मालूम पड़ती, मगर तर्क संगत हैं। उस समय जो भी संकल्प करते थे, इच्छा रखते थे, वह पूरी होती थी। वही सब दिख जाता था। संसार काल्पनिक है और संकल्प शक्ति ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि रची है। जो मन से कह दिया वही हो गया। उनके तो कहने मात्र साहब मानसिक सृष्टि वही है। ये तो फिर स्त्री पुरुष की उत्पत्ति कैसे होती? कोई और के पास में इसका जवाब है किसी धर्म में कि मनुष्य पैदा हुआ कि स्त्री पैदा हुई हो, कैसे हुई? केवल सनातन धर्म में है। इसलिए सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। अपने देश के लिए सब एक हों और अपने धर्म का पालन करें। धर्म एक होता है, दो नहीं होते हैं। सत्य बोलना धर्म है, अहिंसा धर्म है, प्रेम से न धर्म है, परोपकार करना धर्म इत्यादि इत्यादि, ईमानदारी धर्म है, घूसखोरी न लेना धर्म है। बोलो भारत माता की जय।